ममता जी चोर है, गली गली में शोर है। ममता जी चोर है। कह रहे मोदी जी चोर है, वोट चोर मोदी। ममता जी चोर है। हिंदू मुस्लिम कर रहा है तो ममता बनर्जी कर रहा है, टीएमसी कर रहा है। गली गली में शोर है, टीएमसी चोर है। चाय अगर बेचना है तो आप बेचो, आपका भतीजा बेचो। यहाँ का युवा जो है वो पढ़ाई में बहुत आगे है, वो लोग काम करेगा, नौकरी करेगा। चाय अगर बेचना होगा तो आप बेचिए, आपका भतीजा बेचेगा। इस चीज के लिए नौकरी मांग रहा है, कोई उसका नौकरी चला गया। आपको मालूम है 26,000 नौकरी दिया है दीदी ने। सॉरी भैया, सॉरी दिया नहीं है, खा लिया है, वो भी उसका खाना है। जो अपने धर्म के लिए, हिंदू के लिए बोलेगा, जो युवा के लिए बोलेगा, जो नगरी के लिए बोलेगा, हम उनको चाहते। हम किसी दोगले वाले सरकार को नहीं चाहते। सामने आप बोलिएगा ना जय श्री राम तो दीदी गाड़ी से उतर जाएगा, बोला पकड़ो इसको जेल में भरो क्योंकि ये मुझे गाली दे रहा है। दादा सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे, क्या इस बार का युवाओं का मुद्दा है और क्या युवा इस बार जो 26 का चुनाव आ रहा है उसमें किस मूड के साथ वोट करेंगे? देखिए यहाँ का जो युवा है ना, यहाँ का नहीं पूरा पश्चिम बंगाल का गुस्से में है। दीदी ने तो बोल ही दिया कि समोसा बेचो, समोसा बेच के तो किसी का परिवार नहीं चल सकता है ना। तो ये सामने देखिए हम लोग बनाए हुए हैं, दीदी को हम लोग परमिशन लेटर भेजे हैं कि हम लोग को नौकरी चाहिए। इतना जो युवा है, कोई एमए पास है, कोई बीए पास है, कोई ग्रेजुएशन पास है, नौकरी नहीं है। क्या करेगा? समोसा बेचेगा। समोसा बेच के कभी होता है क्या? नौकरी चाहिए। और आपको शायद पता नहीं होगा कि 8,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हुआ है। पढ़ेगा कहाँ? दीदी ने 1,000 रुपया करके लक्ष्मी भंडार दे रहा है। अब घर का जो लड़का है, लड़की है, बड़ा हो जाएगा, शादी हो जाएगा, 1,000 रुपया लो और अपना गुजारा करो। ऐसे नहीं चल सकता। वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है इसलिए कि हमारा जो क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के अंदाज से हमको एक नौकरी मिल सके। तो शायद युवा गुस्से में है। तो इस साल ये 26 का जो वोट है, उस वोट में दीदी नहीं जीत पाएगा। हम आपको दावे से लिख रहा हूँ। दीदी तो कह रही है गुस्से में तो हम हैं, मोदी से गुस्से में है, बीजेपी से गुस्से में, झूठ बोलती है बीजेपी, झूठ बोलते हैं मोदी। 2 करोड़ का वादा करते हैं, लेकिन देखिए देश में मोदी ने क्या किया। हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। ठीक। अगर हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं करता है, अगर दीदी ने एक झूठ को बार झूठ पे झूठ बोलेगा ना, तो जनता को वही सच लगेगा। तो दीदी ने यही पकड़ा है, सब झूठ को सच बोलो। और मोदी का जो बात है ना, मोदी इतना शरीफ इंसान है, मोदी कभी गाली नहीं देते, वो गाली भी देता है। हाँ, और जितना नौकरी जो बोल रहे हैं, ये लड़का है नौकरी नहीं करता, हम बोलेंगे समोसा बेचो, क्या करेगा? समोसा बेच के देखो, समोसा बेच रहा है। देखिए बड़ा सवाल यही है कि बंगाल सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स में सबसे आगे होते हैं बंगाल के युवा। और आपको बताऊं, बंगाल में एजुकेशन बहुत हाई होती है, लेकिन आज जो युवा एजुकेशन लेकर खड़ा है, उनको ये कहा जाता है कि साहब आप समोसे बेच लीजिए, आप पढ़ लिख के। हाँ, क्या भैया क्या कहती है दीदी? घुगनी बेचने को कहता है, चॉप बेचने को कहता है, चाय बेचने को कहता है हमारा दीदी ममता बनर्जी। चाय अगर बेचना है तो आप बेचो, आपका भतीजा बेचो। यहाँ का युवा जो है वो पढ़ाई में बहुत आगे है, वो लोग काम करेगा, नौकरी करेगा। चाय अगर बेचना होगा तो आप बेचिए, आपका भतीजा बेचेगा। हम लोग नहीं बेचेंगे, हम लोग नौकरी करेंगे। भतीजे तो कह रहे हैं कि नौकरी दे रहे हैं ना, मोदी जी रोक देते हैं। किसको नौकरी दे रहे हैं? किसको नौकरी दे रहे हैं? नौकरी जो है वो सिंडिकेट का, उसका जो तृणमूल का पार्टी बेस का जो कैडर है, उनको नौकरी दे रहे हैं, और किसी को भी नौकरी नहीं दे रहे हैं। और नौकरी का मतलब क्या है? जुल्मबाजी हो रहा है, वही है उनका नौकरी। अगर किसी का घर बनवाना हो तो उनका जो सिंडिकेट है, उनके पास से पत्थर लेना होगा, बालू लेना होगा, ईटा लेना होगा, उन लोगों के पास से लेना होगा। उनको भी 10,000 रुपये देना पड़ता है। हाँ, अगर कोई जमीन खरीदेगा तो वहाँ पे भी उनका कट है, कमीशन है। यही है उनका नौकरी। भ्रष्टाचार को लेकर भी युवा इस बार अपनी जो है यहाँ पर एकदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वराज गौड़ा है। स्वराज गौड़ा है। अच्छा, क्या मुद्दा है इस बार? कह रहे हैं कि इस बार युवा तो दीदी के साथ जाएगा, 26 में सरकार बनाएगा। इस बार ममता 2026 में हट जाएंगे बंगाल से।
दासकटी जनागन में कम से कम 50% के ऊपर अभी ममता के साथ नहीं है। ममता जब भी कोई आप जाएंगे हैं तब ममता का दुर्नीति का बात ही बोलेंगे। आप विरोध कर रहे हैं दीदी का? यस। आप बताइए, आपको क्या लगता है इस बार दीदी जो है उन पर भरोसा जता रहे हैं युवा साथी, या इस बार जो मोदी कह रहे हैं कि युवाओं की जो सरकार बनेगी वो बंगाल में बीजेपी के साथ बनेगी, क्या लगता है? इस बार का जो युवा है जो पश्चिम बंगाल में है वो इस बार मोदी का साथ है, इसलिए तो दीदी का काम नहीं, इधर पश्चिम बंगाल में दीदी का काम नहीं देता। इसको जो पश्चिम बंगाल का युवा है हम लोग ठीक कर लिया, जो इस बार वोट देंगे, इस बार लड़ाई करेगा तो बीजेपी की लड़ाई करेगा, बीजेपी को वोट देंगे। ठीक है, बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आनंदपुर अग्निकांड के बारे में पढ़ रहा था, यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि जो आनंदपुर अग्निकांड हुआ वो दीदी के घर से बहुत नज़दीक था। आनंदपुर अग्निकांड में कई ऐसे जो निर्दोष थे उनकी जान चली गई उस अग्निकांड में। 30 घंटे तक वो आग नहीं बुझाई गई, लेकिन बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि दीदी को आईपैक के ऑफिस जाने का समय है, लेकिन आनंदपुर अग्निकांड में उन लोगों के पास, उन लोगों के बीच, उन लोगों के परिवार के बीच जाने का समय नहीं है जो उस अग्निकांड में अपनी जान गंवा बैठे। क्या कहेंगे, युवा इस पर क्या सोचता है? जो आरोप बीजेपी लगा रही है, कितना आप समझ रहे हैं उसको? अगर दीदी वहाँ पे जाएगी तो दीदी का वोट बैंक छोटा हो जाएगा, है ना? कहाँ पे जाएगी वो? आनंदपुर में तो नहीं जा सकते वो। अगर ईडी ऑफिस में कुछ हुआ तो जाएगा हंगामा करके। आज ही देखिए वो चला गया सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली पहुंच के हंगामा कर रहे हैं, लेकिन आनंदपुर में जाने का उसका वक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अगर जाएगी तो वोट कम हो जाएगा उसका। तो दीदी कह रही है ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊं तो न्याय कैसे मिलेगा? न्याय चाहिए, ममता दीदी को न्याय चाहिए, तो न्याय कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, चुनाव आयोग मोदी जी की गोदी में बैठ गए। किसका न्याय चाहिए? अगर सच्चे रास्ते में अब चलेंगे ना तो न्याय मिलेगा। वो सच्चे रास्ते में नहीं जाता है, हमेशा ही टेढ़ा रास्ते से जाता है, तो न्याय कैसे मिलेगा उसको? किसको? ममता बनर्जी को। कैसे नहीं? सीधा रास्ता जाइए, न्याय मिलेगा। वो टेढ़ा रास्ता पकड़ के जाइएगा ना तो कभी नहीं मिलेगा न्याय। आपको क्या लगता है एसआईआर प्रक्रिया जो हुई है पश्चिम बंगाल में, उससे आप लोग सहमत हैं? युवा सहमत हैं? दीदी कह रही है कि एसआईआर तो थोपा जा रहा है, हमने मांगा ही नहीं है एसआईआर क्यों कराना? ये गलत चीज़ है। एसआईआर आप देख लीजिए, 2002 में एसआईआर हुआ था, तब यहाँ पर सीपीएम का सरकार था, एसआईआर हुआ था, दीदी ने तो कभी नहीं माना किया। अभी क्यों माना कर रहे हैं वो? क्योंकि उसको लगता है कि वो जो मुर्दा जो है ना वोट, वो मुर्दा वोट डिलीशन हो जाएगा तो हमारा वोट भी कम हो जाएगा। तो ये तो बात ऐसे है कि अगर उनका वोट घटेगा तो उसको हारना ही पड़ेगा। देखिए इस बार होना क्या है, युवा साथी इस बार किसके साथ हैं? ये जो युवा शक्ति है, कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल का जो जवान खून है, जो युवा खून है, पश्चिम बंगाल 2011 में पहली बार दीदी सत्ता में आई, 2016 में फिर दोबारा सत्ता में आई, 2021 में तीसरी बार सत्ता में आई। शायद आप लोगों की उम्र, आज मुझे लगता है कितनी उम्र है आपकी? 26 साल। 26 साल। तो 2011 में आप बहुत छोटे रहे होंगे जब दीदी की पहली बार सरकार बनी, लेकिन 2011 से लेकर 26 तक आपके लिए क्या बदला, युवाओं के लिए क्या बदला, और इस बार क्या विचार है? इस साल एक ही बात बोलो, बीजेपी सरकार आएगा, टीएमसी जाएगा, ठीक है, सबको नौकरी मिलेगा। सब विश्वास है आपको बीजेपी पर? 100% विश्वास है। बीजेपी जो सरकार है ना, वो विश्वास के लिए सरकार है, सबको मिलेगा चाकरी, सबको नौकरी मिलेगा, ठीक है, सबको नौकरी चाहिए। और बीजेपी सरकार वही एक ही पार्टी है जो हम सबको नौकरी दिला सकता है, वो एक ही पार्टी है। दीदी नहीं देगा सबको चाकरी, दीदी पर नहीं देगा। आपको क्या लगता है, दीदी पर भरोसा या मोदी पर भरोसा? एक बात सुन लीजिए, जब दीदी आया था तब बोला था पूरे बंगाल में युवाओं को नौकरी मिलेगा, क्या डबल नौकरी मिलेगा। नौकरी तो छोड़ दीजिए, एक नौकरी भी नहीं तो मिला। किसी ने रास्ते में ठेला लगाया, उनको भी सराहा कर दिया रास्ते से। क्यों सराया? किसके लिए सराहा? जो बड़े बड़े प्रोमोटर है ना, जो रास्ते के बड़े बड़े बिल्डिंग बनाता है, तो उसको खराब नहीं लगे, इसके लिए उनको भी सराहा दिया। तो इस राज्य में नौकरी तो छोड़ दीजिए, एक छोटा सा काम करना भी यहाँ पर मुश्किल है। और वो कहते हैं हम नौकरी देंगे, वो कभी भी नहीं देंगे। या इस बार इलेक्शन में उनको जुबा जब है, जो सभी जुबा चाहते हैं, उनको हटा के एक नया सरकार को यहाँ पर आना।
ठीक है। नई सरकार चाहते हैं। हाँ, हम नई सरकार चाहते हैं और राष्ट्रवादी सरकार चाहते हैं, जो हमने धर्म के लिए, हिंदू के लिए बोलेगा, जो जुबा के लिए बोलेगा, जो नगरी के लिए बोलेगा, हम उनको चाहते हैं। हम किसी दोगले वाले सरकार को नहीं चाहते। आपने कहा जो हिंदू के लिए बोलेगा, लेकिन जब दीदी के सामने अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो दीदी उत्तेजित हो जाती है, उनको गुस्सा आ जाता है। ऐसा आप लोगों को क्या लगता है, उनको गुस्सा आता क्यों है, क्यों गुस्सा होती है? वो खुद का मन है, लेकिन हमारे अरे उनको हिंदू नाम सुन के ही उनको बुरा लग जाते हैं, लेकिन हम तो हिंदू है। वो तो हमने वोट परसेंटेज के लिए करता है, गाली लगता है। वो नहीं लग रहे थे जय श्री राम दीदी के सामने बोलते हैं। दीदी के सामने आप बोलिएगा ना जय श्री राम तो दीदी गाड़ी से उतर जाएगा, बोला पकड़ो इसको जेल में भरो क्योंकि ये मुझे गाली दे रहा है। जय श्री राम गाली होता है क्या? गाली होता है क्या? गाली नहीं होता है, ठीक है। सभी को मालूम है जय श्री राम कोई गाली नहीं होता है। हाँ, तो यही और आप जो बोले ना कि हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं कर रहे, मोदी नहीं कर रहा, बीजेपी नहीं कर रहा, हिंदू मुस्लिम कर रहा तो ममता बनर्जी कर रहा है, टीएमसी कर रहा है। गली गली में शोर है, टीएमसी चोर है। इस बार आप भी बदलाव के मूड में हैं। एकदम बदलाव के मूड में है कि कोई चुनाव। आप एक बात सुन लीजिए, इस बंगाल के गली गली में हरि नाम संकीर्तन चल जाओ, जब भी किसी मोहल्ले में चल जाओ, हरि नाम की मंदिर मिल जाएगी और वो राम को ही बोल रहे हैं, हम मानते नहीं। अच्छा आप बताइए, आप यहाँ इनका समर्थन कर रहे हैं युवाओं का, आपका क्या नाम है दादा? हमारा नाम दिलीप है। थोड़ा जोर से। दिलीप। दिलीप, तो इन युवाओं के समर्थन में आप खड़े हो? बस अवश्य। हाँ। क्या लगता है, दीदी तो बोल रही है मैं ही करने वाली हूँ। दीदी तो हर साल बोल रहे हैं लोगों को नौकरी देंगे, ये देंगे, वोट देंगे। महिला को डस्टबिन में खड़ा कर दिया, आज महिला को डस्टबिन में खड़ा कर दिया, तो क्या कर रही है? 1000 रुपया नौकरी देके क्या कर रही है? दीदी बोली लक्ष्मी भंडार दे रहा है ना। लक्ष्मी भंडार तो छोड़िए, वो तो दे रहे हैं, वो तो दे रहे हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? 1000 रुपये में एक तो संसद चल जाएगा, चल जाएगा ना। 1200-1000 रुपया में चल जाएगा। आप बताओ, नहीं चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा है। आपका चलेगा क्या? हाँ, तब किसी भी फैमिली का चलेगा क्या 1000-1200? हम ये बात बोल रहे हैं, दीदी को बोलिएगा, हम दीदी को बोल रहे हैं। आप दीदी जब सटीक पथ में चलेगा, सटीक रास्ते में, तब दीदी को वोट मिलेगा, या तो नहीं मिलेगा। दीदी बोल रही है मैं सही चल रही हूँ, लेकिन बीजेपी पीछे पकड़ के खींच रही है, मोदी टांग खींच रहे हैं। रास्ते ठीक नहीं पकड़ेगा तो खींचेगा ही, रास्ते नहीं ठीक पकड़ेगा तो खींचेगा ही। कह रहे मोदी जी चोर हैं, वोट चोरी करवाते हैं मोदी चोर जी। तो ये है, एक तो घर आएगा, एक तो मोदी जी घर दे रहा है, उनमें से बोले हमको घर आ रहा है, बोला 10,000 रुपया दीजिए हमको, तब घर मिलेगा आपको। ये कोई बात हुआ? कट मनी चल रहा है। हाँ, कट मनी। और क्या? 10,000 दोगे तो कट मनी दोगे तब मिलेगा। हाँ, तभी तो घर मिलेगा ना। दीदी तो बोल रहा है कि मुझको न्याय दिलाओ। अरे क्या न्याय दिलाएगा? क्या न्याय दिलाएगा? उसका जो चेला चामुंडा वही तो खा रहा है। दीदी बोल रही है मैं ममता हूँ, अरे और बीजेपी निर्ममता है। अरे बीजेपी निर्ममता का ही होगा, बीजेपी ममता है, बीजेपी ममता है जिसके ऊपर खाया है। अच्छा, ये एक बात बोल रहे हैं। ममता नहीं है, निर्ममता है, निर्ममता। ये निर्ममता है, निर्ममता है। ये निर्ममता है, इनका नाम ममता नहीं है। इधर बात करेंगे भाई साहब, आप बताइए इस बार दीदी या मोदी, मन में क्या है? मोदी मोदी है, एकदम सही से बोल रहे हैं हम लोग। क्यों? कि मोदी के हम लोग चाहते हैं, हम लोग सब पुलिस से दीदी को नहीं चाहता है। हम कोई दीदी कोई कुछ नहीं देता है, कोई कभी किसी को हम लोगों को नहीं देता है कि कभी रास्ता से हटना पड़ेगा उसको, ऐसे बोलते हैं हम लोग। चाहे मोदी चाहिए बस। दीदी बोल रही है ताकत नहीं है मोदी के। नहीं, मोदी का नहीं चाहिए, मोदी के चाहिए ना, दीदी नहीं चाहिए। ऐसा ही बोल रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक बात इधर बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं, ये युवा खड़े हैं, आज बोल रहे हैं नौकरी चाहिए। इस चुनाव में, हर चुनाव में वादे होते हैं, दीदी नौकरी नहीं देती है, लेकिन दीदी कह रही है मैं देती हूँ, मोदी रोक लेते हैं। अच्छा, नौकरी काम करने के लिए ये ममता जब नहीं हंसते ना, सब आदमी बाहर में काम करता है। अभी चावल मिलता है, लक्ष्मी भंडार मिलता है, आदमी दारू पीने के लिए बीवी के साथ मारपीट झगड़ा बोलता है। यही प्रॉब्लम है क्या? हम भी बाहर में घूमा है, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का लड़का है। अगर लक्ष्मी भंडार और चावल बंद कर दो, ये आदमी दारू नहीं पीता है, काम पर विदेश जाता है, इसीलिए वो सब मिल जाता है, कभी विदेश नहीं जाता, 2 किलो चावल बेचता है, दारू पीता है। तो
तो यहाँ नौकरी नहीं है क्या? नौकरी है, नौकरी बंद कर दिया चावल दे के द्वार लक्ष्मी भंडार देकर। आदमी क्या करेगा? मैं कह रही है लेकिन बीजेपी नहीं आएगी, मोदी चोर, वोट चोरी कर रहे नहीं है, मोदी जब चोर है, एक राष्ट्र लेकर कभी नहीं होगा। वो 28 राष्ट्र लेता है, एक राष्ट्र लेता है, समझा? क्या दादा इस बार दीदी या मोदी? मोदी मोदी। आप बताइए दादा, दीदी या मोदी? मोदी मोदी जी दीदी या मोदी? मोदी दीदी या मोदी? मोदी दीदी या मोदी? मोदी दीदी या मोदी? मोदी दीदी नहीं दीदी नहीं चाहिए नहीं। दीदी या मोदी? मोदी मोदी दादा दीदी या मोदी 26 में कौन? मोदी मोदी। दीदी दीदी नहीं चलेगा, नहीं दीदी दीदी नहीं चलेगा। कह रहे मोदी में दम नहीं है। ना दम है, बहुत ज्यादा दम है। मोदी में ताकत नहीं है, बंगाल को ले लेगा, तो हो ही होगा। ले लेगा। अब सही रास्ते में आएगा तो सही हो जाएगा, सही रास्ते में आ जाएगा ना, तब सब ठीक हो जाएगा। कह रहे योगी को भी बुला लेंगे बीजेपी वाले, तब भी कुछ नहीं होगा, बुलडोजर वाले योगी। अरे वो तो आएगा तो हो ही जाएगा, वो आएगा तो हो ही जाएगा। यहाँ पे पूरा दुनिया को ले लिया। दुनिया को क्या लगा, मोदी पूरा दुनिया को ले लिया। योगी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मोदी छोड़ो योगी भी। अगला पीएम होगा योगी जी, देख लेना। योगी। और आप लास्ट बात एक कहना चाहता हूँ, हमारा एक खाना है मालूम है आपको? चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं। शेर क्या खाता है मालूम है आपको? क्या खाता है? मीट खाता है ना? और सुन लीजिए, टीएमसी का भी एक खाना है, कोयला है, बालू है, नौकरी है, मनरेगा का रुपया है, ये सब खाता है टीएमसी। नौकरी भी खाता है, नौकरी भी खाता है। हाँ, बहुत सारा नौकरी खा लिया। आप जाइए कलकत्ते जाइए, कोने कोने में आपको धरना मिलेगा। कोई इस चीज के लिए नौकरी मांग रहा है, कोई उसका नौकरी चला गया। आपको मालूम है 26,000 नौकरी दिया है दीदी ने? सॉरी भैया, सॉरी दिया नहीं है, खा लिया है। वो भी उसका खाना है। 26,000 खा के ना उसका पेट ऐसे हो गया, मालूम है आपको? 26,000 खा के पेट ऐसे हो गया। दीदी तो कोर्ट पहुंच गई दिल्ली, कह रही है कि न्याय कहां से मिलेगा? न्याय मिलेगा, वैसे नहीं, न्याय नहीं मिलता है। चोरी करके कभी न्याय मिलता है? चोरी करके झूठ बोल के कभी नहीं न्याय मिलता भैया। वो तो अन्याय क्या है? अरे गली गली शोर है, ममता जी चोर है, गली गली में शोर है, ममता जी चोर है। कह रहे मोदी जी चोर है, वोट चोर मोदी। ममता जी चोर है। हम एक बात बोल रहे हैं, बंगाल किसके सरकार से चलता है? कौन सी सरकार से? स्टेट गवर्नमेंट, ममता दीदी का सरकार। स्टेट गवर्नमेंट किसका होता है? दीदी का, टीएमसी का है ना। वेस्ट बंगाल है ना, वो तो वेस्ट बंगाल है। मुख्यमंत्री की गर्लफ्रेंड का तकिया के अंदर से 52 करोड़ रुपए मिला है, देख लो। तो वही है, यही है तृणमूल सरकार, और यह बीजेपी की। अगर किसी नेता के या किसी मंत्री के ऊपर कभी भी किसी आरोप हुआ तो वो तुरंत रेजिग्नेशन दे देता है। सिर्फ आरोप लगने से, प्रमाणित तो बाद में है। यही है बीजेपी। और वो उसका जो मंत्री है वो अभी तक विधायक है, कल शायद वो विधानसभा में भी जाएगा, पार्थो चैटर्जी। यही है तृणमूल। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि इस बार जनता के मुद्दे क्या हैं। युवा सड़कों पर है और युवा इस बार हुंकार भर रहे हैं कि 26 का चुनाव हम अपने मुद्दों पर वोट करेंगे। मुद्दे जनता ने बताए, इनकी जो राय है वो आपने सुनी, इनके मुद्दे आपने सुने। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें।